नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसी नवरात्रि में कई जगहों पर नॉनवेज और मीट की दुकानों के बंद करने के अलावा अलग अलग जगहों पर देखने को मिले थे। और अभी मैं जहां खड़ा हूं ये लखनऊ में ये जो जगह है प्रेस क्लब के बगल की जगह है जहां पर ढेर सारी नॉनवेज की दुकानें हैं। फिलहाल जो है वो नॉनवेज की दुकानें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खुली हुई नॉनवेज की दुकानें दिख रही हैं। और ये जो नॉनवेज की दुकानें खुली थी इन दुकानों को बंद कराने के लिए जो अलग अलग संगठनों के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और जो हिंदू महासभा है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये शिशिर जी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, आप लोग जो तमाम दुकानें नॉनवेज की खुली थी उनको बंद कराने की आप लोग अपील कर रहे हैं, लोग उस बात को मान रहे हैं? देखिए ये सब देखिए भाई लोग खड़े हैं, आप लोग हमारी बात का मान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? ये सब लोग प्यार से भाइयों से मैंने आग्रह किया है, ये सब तैयार है क्योंकि हिंदू दुकानदार भी हैं, मुस्लिम दुकानदार भी हैं और ये सब मेरी बात का सम्मान करते हुए, क्योंकि भाईचारा तभी बढ़ेगा जब रात में दोनों संप्रदाय के लोग, बड़े संप्रदाय हैं और हम एक दूसरे की सम्मान करेंगे। तो ये आग्रह हर वर्ष हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं और आगे भी करते आएंगे कि जिससे प्यार से निवेदन वो है वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, मतलब उसको दुकान बंद कराने की क्या जरूरत? नहीं, ये हम कहाँ कह रहे हैं मत खाइए या खाइए, हम तो इनसे निवेदन कर रहे हैं जो एक पारंपरिक तरीके से हम लोग हर वर्ष आते हैं और निवेदन करते हैं और इन भाइयों का बड़ा सहयोग मिलता है। हर बार ये लोग दुकानें स्वतः बंद करते हैं और एक दूसरे का सम्मान हम लोग की भावनाओं को सबका करते हैं। क्या लगता है कि आपके कहने के बाद अभी दुकानें सारी हो जाएंगी? आप एक आवाज मुझे भैया, हमने बात कोई गलत तो नहीं कही, सब तैयार है ना? देखिए सब आपके सामने सारे दुकानदार कह रहे हैं कि हम लोग सहयोग करने को सब तैयार हैं। भाईचारा बढ़ेगा, राज्य की एकता अखंडता के लिए सब जरूरी है, एक दूसरे की बातों को सम्मान करें। और योगी जी की सरकार है, कोई किसी को ना डराता है ना कोई धमकाता है, सबका साथ सबका विकास। लोगों के साथ आए हैं तो हो सकता है आपके राष्ट्रीय नेता है, ये 10-5 आदमी तो हमारे हमेशा ही चलते हैं, प्रतिदिन चलते हैं, जब आइए तब रहते हैं। यहाँ कोई डराने हमको कोई लाठी डंडा पिस्तौल लेके कोई थोड़ी ना आया। यहाँ तो हम लोग भाईचारे के रूप में हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रहे हैं। अभी मैंने इन सबका आभार भी व्यक्त किया जो सहयोग कर रहे हैं, ये लोग भी तो पूजनीय है। हम अपील कर रहे हैं, ये हमारी बात का सम्मान कर रहे हैं। आप देखिए किसी दुकान पर कहीं कोई ग्राहक बैठा, कोई सामान बिक रहा, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो हमारा कहने का मतलब है जो एक प्रेम की भाषा होती है वो बहुत बड़ी होती है, उससे बड़ा दिल अगर मुसलमान दुकानदार, हिंदू दुकानदार दिखाते हैं तो उससे उस भावना से राष्ट्र में एकता और अखंडता बढ़ती है। लोग इनकी बात से सहमत हैं जो कह रहे हैं दुकान बंद करना? जी बिल्कुल सहमत है। मतलब दुकान बंद करेंगे आप लोग? आज से तो नहीं होगा सर, कल से ही होगा। अब आज खुल चुकी दुकान तो ओपन नहीं होगी, कल से बंद हो सकते हैं। जी पहले भी ऐसा ये लोग करते हैं? बंद रहता है बाकी सब। जी आप लोग सहमत हैं? जी 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 सहमत है। तो देखिए ये कुछ दुकानदार हैं और उनका कहना है कि अब आज तो दुकान खुल चुकी है तो आज तो दुकान खुलेगी, लेकिन कल से जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। हालांकि कुछ अपील के बाद देखिए पीछे की कुछ दुकानें जो हैं, पीछे की दो तीन दुकानें हैं, अंकुर नॉनवेज पॉइंट, इसके पीछे जो स्टार रेस्टोरेंट है वो फिलहाल इस वक्त बंद दिख रहा है। हालांकि इन दुकानों में फ़िलहाल कोई कस्टमर जो है वो नहीं है, लेकिन जो हिंदू महासभा के जो लोग हैं उनका कहना है कि वो हर वर्ष लोगों से इस बात का निवेदन करते हैं कि ये जो पवित्र दिन है नवरात्र के वो चल रहे हैं और उस दौरान जो नॉनवेज और मीट की दुकानें हैं लोगों से आग्रह करते हैं कि उन दुकानों को बंद करें। लोग उन बातों का सम्मान भी करते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी जब हिंदू महासभा के लोग पहुँचे और उन्होंने अपनी अपील करी है तो लोगों ने बात का सम्मान रखने का आश्वासन जो है वो दिया। हिंदू महासभा ने कुछ दुकानदारों से अपील करी है। एक दुकानदार हमारे साथ हैं। जो अपील आप लोगों से की जा रही है दुकानें बंद करने की, इस अपील पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया क्या है कि जैसे कि भैया वो लोग तो सही कह रहे हैं, हिंदू के नाते मैं भी हिंदू हूँ यार। तो फिर बिजनेस एक ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए स्टाफ को रोकना बहुत जरूरी है। और दुकान खोलना क्या, दुकान अगर स्टाफ कहते हैं पेमेंट नहीं लेंगे तो हम लोग बंद भी कर दें, कोई बुराई नहीं है। अगर ये कह रहे हैं बंद करो, अगर चलिए माना हम लोग बंद कर रहे हैं, अब बड़ी बड़ी मार्केट जैसे लुल्लू माल है, बेस्ट प्राइस है, ये सब खुला हुआ, जिसको खाना होगा तो वहाँ खाएगा ही जाके वो, इसमें तो कोई बाउंडेशन तो है नहीं। छोटी जगहों पर टारगेट किया जा रहा है पर बड़ी जगहों पर आज भी बड़े होटलों में चीज़ें बिक रही हैं, बड़ी जगहों पर। अब जैसे जैमनी है, क्लार्क है, ताज है, इस पे तो कोई कहाँ कोई जाएगा। मगर ये है कि हम लोगों के पास आए, ठीक है, उनका समझाना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ नहीं कहा कि भैया बेटा जो है इसको फॉलो करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बस। और कुछ ज़बरदस्ती तो उन्होंने की नहीं। पहले भी लोग आते रहे हैं या ऐसे? हाँ, ये तो हर साल ही होता रहता है और होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगर आप बंद करते हैं तो आप जो आपके तमाम जो कारीगर हैं उनको कैसे तनख्वाह देंगे?
बस यही है कि हमारा जैसे स्टाफ है भैया, सावन है, पितरपक्ष है, गणेश चतुर्थी है, यहाँ से हम लोग बंद करते समझे कि बिजनेस चल क्या रहा था माइनस पे हो गया। अब इसके बाद नवरात्र के बाद बिजनेस आएगा। नवरात्र तक जैसे हिंदू सारे रूल फॉलो करते, जैसे कि आप सावन हो गया इसमें भी नहीं खाता है, फिर पितरपक्ष चल रहा है, गणेश चतुर्थी में नहीं खाएगा मीट। अब नवरात्र के बाद, अब नवरात्र में क्या होता है, बाहर का टूरिस्ट बहुत आता है, बंगाली जो हैं बाहर के आते हैं दशहरा तक, उसमें जो है बंगाली खाता है 5-6 दिन, तो टूरिस्ट को भी हम लोग खिलाना पड़ता है फिर इसलिए, और स्टाफ को भी रखना है। अगर हम स्टाफ को अभी हम छुट्टी दे देंगे तो फिर ये नवरात्रि के बाद नहीं आएगा, फिर ये अपने घर बैठा, फिर हम लोग और माइनस पे चले जाएंगे। जो बंगाली टूरिस्ट आता है वो डिमांड तो करता है नवरात्र। हाँ डिमांड करता है, खाता ही है भाई। वहाँ पूरी मार्केट में देखिए दुर्गा पूजा में स्टॉल लग रहे हैं, हर जगह स्टॉल नॉनवेज के तो लगते ही हैं ना, तो खाते हैं, उसमें बुराई क्या है। तो देखिए जो दुकानदार है उनका कहना है कि जो अपील है, अपील का सम्मान है, पर जो तमाम बड़ी जगहें हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वहाँ पर अभी भी ये जो तमाम सामान है नॉनवेज है वो बिक रहे हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहीं तमाम जो बाहरी लोग आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, वो इस समय पर डिमांड करते हैं और उनकी डिमांड को पूरा करने की भी जिम्मेदारी उनकी। उनका कहना है कि तमाम हिंदुओं के ऐसे पर्व रहे जिस कारण चाहे सावन की बात की जाए, पितृपक्ष की बात की जाए, गणेश चतुर्थी की बात की जाए, इन तमाम दिनों में जो बिक्री है वो बेहद कम हो जाती है। और अब जब थोड़े दिन बाद जब समय आ रहा है बिकने का, तो इस तरीके की चीज़ें, हालांकि सबकी भावनाओं का सम्मान है और जो भी भावनाओं के सम्मान के तहत जो भी चीज़ें होंगी उसको किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।